कभी सोचा है कि हमारे सपने सिर्फ दिमाग की उलझुल हरकतें हैं या फिर उनमें कोई गहरा मतलब छिपा है? आज हम मेलिंडा पॉवेल के काम के जरिए सपनों की इसी छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। वो सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं मानती, बल्कि उन्हें गाइडेंस और हीलिंग का एक जबरदस्त नेचुरल सिस्टम मानती हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद जागने से कहीं ज्यादा जरूरी काम हम सोते हुए करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सपनों का मकसद हमारी जागती हुई जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो? हमारी आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है ना, उसने एक बहुत गहरा असंतुलन पैदा कर दिया है। और ये असंतुलन सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी है। और यहीं से हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, ये हमारे लिए एक आईने की तरह है। जरा सोचिए, जिस बेरहमी से हमने धरती के जंगलों को काटा है, क्या हम अनजाने में अपने सपनों के अंदरूनी जंगल को भी तबाह नहीं कर रहे हैं? 80 करोड़। जी हाँ, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो डेवलप्ड दुनिया में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे जैसे हमारे बाहरी जंगल कट रहे हैं, हमारे सपनों के अंदरूनी जंगल भी उजड़ते जा रहे हैं। बात सीधी सी है, जब हम बाहर की कुदरत की कदर नहीं करते, तो हमारे अंदर की कुदरत भी मुरझाने लगती है। तो सवाल उठता है कि क्या सपने सिर्फ मन का वहम है या इनके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए अब थोड़ा साइंस की नज़र से देखते हैं। साइंस हमें बताता है कि सपने हमारे दिमाग के लिए असल में कितने ज़रूरी हैं। मतलब ये कि सपने सिर्फ रात में चलने वाली फिल्में नहीं हैं, बल्कि ये सीखने, हमारी भावनाओं को बैलेंस करने, असल जिंदगी की मुश्किलों के लिए प्रैक्टिस करने और यहाँ तक कि हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने का एक ज़बरदस्त जरिया है। हमारा दिमाग हर रात सपनों के जरिए खुद को ट्रेन करता है। और ये बात मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग की थियरी से बिल्कुल मेल खाती है। उनका मानना था कि जैसे हमारी बॉडी अपना संतुलन बनाए रखती है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी हमेशा एक बैलेंस की तलाश में रहता है। और सपने इसी अंदरूनी बैलेंस को वापस पाने का कुदरत का सबसे असरदार तरीका है। तो चलिए अब साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस किताब के सबसे दिलचस्प आइडिया पर आते हैं। एक ऐसा तरीका जो हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच एक पुल बनाता है। इसे नाम दिया गया है इमेजिनल माइंड या काल्पनिक मन। यही इमेजिनल माइंड वो चाबी है जो सपनों के गहरे राज और दुनिया से हमारे रिश्ते के ताले को खोलती है। देखिए, ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये चीज़ों को एक बिल्कुल अलग तरीके से महसूस करना है। एक ऐसा तरीका जहां हम दुनिया के सिर्फ तमाशबीन नहीं रहते, बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। चलिए इसे खुद महसूस करके देखते हैं। अगर मुमकिन हो तो एक पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अब किसी जाने पहचाने पेड़ के बारे में सोचिए। उसकी खुशबू, उसकी छाल का एहसास, उसकी मजबूती, उसे महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप उस पेड़ के अंदर कदम रख रहे हैं। आप खुद वो पेड़ बन गए हैं। कैसा लग रहा है? दुनिया को देखने का नजरिया कुछ बदला? बस यही है इमेजिनल माइंड की ताकत। ये हमें सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि महसूस करने वाला बना देता है। चलिए अब कुछ असल जिंदगी की कहानियों पर आते हैं। ये कहानियां हमें दिखाएंगी कि सपने कैसे हमें बिल्कुल साफ और काम का मार्गदर्शन दे सकते हैं। एक कहानी है 20 साल के एक लड़के की। उसने बताया कि कैसे हर रात उसके सपने में एक बड़ा सा ग्रिजली भालू आता था और उस पर हमला करता था। वो भालू बिल्कुल पहाड़ जैसा उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता था। लेकिन जब उसे बताया गया कि कई पुरानी संस्कृतियों में भालू को एक ताकतवर गाइड माना जाता है, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। अब वो भालू दुश्मन नहीं रहा, बल्कि ताकत और मार्गदर्शन का एक जरिया बन गया। अक्सर यही होता है ना? हम सपनों में डरावनी चीजों से भागते हैं, पर एक मिनट रुककर सोचिए, अगर भागने की जगह हम रुककर उसका सामना करें तो क्या पता वो हमें क्या सिखाना चाहता हो। तो सवाल यही है, अगर यह सपना किसी का होता तो क्या वो उस भालू से मिलने के लिए तैयार होता? ये खुद लेखिका का अपना सपना है, जो तब आया जब वो जिंदगी के एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। आग, जो तबाही का प्रतीक लग सकती है, लेकिन उस आग में उसे अपनी एक गुड़िया हनी बंच याद आती है। वो गुड़िया जो उसकी माँ और दादी की यादों से जुड़ी थी।
और बस उस गुड़िया की याद आते ही उसे एक गहरे प्यार और आत्मविश्वास का एहसास होता है। ये सपना एक रिमाइंडर था कि सबसे मुश्किल वक्त में भी हमारे अंदर हिम्मत और हौसले के गहरे खजाने छिपे होते हैं। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। अपने सपनों पर ध्यान देना सिर्फ एक पर्सनल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी जिंदगी और इस दुनिया में बैलेंस वापस लाने का एक तरीका है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो बहुत गहरे दुख में थी। वो खुद को बिल्कुल खोया हुआ और बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसके सपने ने उसे एक लाइफलाइन दी, एक याद दिलाई कि सबसे अंधेरे पलों में भी मदद और रास्ता हमेशा मौजूद होता है। बस हमें उसे सुनना सीखना होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब हम अपने अंदर की कुदरत का, मतलब अपने सपनों का, अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, तो बाहर की दुनिया से भी हमारा रिश्ता सुधरने लगता है। अपना ख्याल रखना और दुनिया का ख्याल रखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, पर यह सवाल हमें अपने सपनों की छिपी हुई दुनिया की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगली बार जब नींद से जागें, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, रात क्या बताने की कोशिश कर रही थी।